संस्कृताय संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। कहाँ का? बिहार का। इसमें बिहार छाया हुआ है सब जगह, जिसको देखो वही बिहार जाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं प्रश्न। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को, भानुमति को, रंभा को, उर्वशी को। तो मेनका कौन थी? एक अप्सरा थी। किसकी माँ थी? मेनका अभी शकुंतला की माँ थी। तो दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए कब की बात है? जब वो दुष्यंत को शकुंतला को नहीं पहचानते हैं, तब की बात है ना। तो किसको भेजी थी? उनकी सखी सानुमति थी, और वो सानुमति को भेजती हैं और सानुमति सब कुछ जान के वहाँ बताती हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेनका ले जाती हैं अपनी बिटिया को। विकल्प ए सही उत्तर है। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? तो महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोम तीर्थ, शशि तीर्थ, माघ मेला, प्रयाग, हरिद्वार। कहाँ गए थे? सोम तीर्थ। आइए शकुंतला के निवारण के लिए गए थे, कुछ दोष का निवारण करना था शकुंतला के, इसलिए क्या कर्ण गए थे? सोम तीर्थ। विकल्प ए सही उत्तर है। शचि तीर्थ क्या था? शचि तीर्थ में अंगूठी गिरी थी। किसकी? शकुंतला की। माघ मेला हमारे यहाँ इस समय चल रहा है, बस अंतिम कगार पर है। हरिद्वार, हरिद्वार में फिर जाना तो भाई कब होगा कुंभ मेला? हरिद्वार में वहाँ भी लगता है ना। अपने यहाँ है 25 में, वहाँ लगा थोड़ी होगा। विज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? विष्णु की, जल की, अष्टमूर्ति, शिव की, आकाश के। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। किसने लिखा है? कालिदास जी ने। उन्होंने पहले ही जो मंगलाचरण किया है अष्टमूर्ति शिव की किया है। 8 अष्टमूर्ति ध्यान रखे। शिव की तो किए हैं, पर कैसे शिव हैं? अष्टमूर्ति। श्रद्धरा छंद है, किस छंद में किए हैं? श्रद्धरा छंद में किए। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए उदयन का कंचुकी है, बताइए कौन है? रैभ्य, गृष्टि, वादरायण, वसंतक। कौन है? वादरायण। विकल्प सी सही उत्तर। वसंतक कौन है? विदूषक है। कहाँ का? स्वप्नासु दत्तम का विदूषक है वसंतक। गृष्टि कौन है? उत्तरामचरितम का ये कंचुकी है ना। और रैभ्य कौन है? प्रद्योत का कंचुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वप्नासु दत्तम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? श्री कृष्ण की, श्री राम की, शिव जी की, बलराम की। तो बहुत खास बात है कि बलराम की गई है। किसकी? स्वप्नासु दत्तम 6 अंकों का एक नाटक है जिसमें बलराम की स्तुति की गई है और भास ने इस नाटक को लिखा है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कह कम सक्तो रक्षित मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धार्यंत प्रस्तुत वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? आप ये जानिए कौन किस को मृत्यु के समय में कौन किसकी रक्षा कर सकता है, कौन इसमें समर्थ है। रज्जु छेदे, रज्जु के कट जाने पर घड़ा को कौन थामे रह सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? तो वही पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है, ये सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? विज्ञान शाकुंतलम में, मृच्छकटिका में, स्वप्नासु दत्तम, उत्तरामचरितम में। कहाँ का है ये? स्वप्नासु दत्तम के 6ठे अंक में कंचुकी कहता है। क्या कहता है? कह कम सक्तो रक्षित मृत्यु काले। सूक्ति बहुत पूछी जाती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, विकल्प पता नहीं। कवि क्रतु उपाधि किस देवता की है? कवि क्रतु उपाधि किस देवता की है? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो हर बार पूछा जाता है उपाधि, ध्यान रखिएगा। ये किसकी है? किसकी है? अग्नि की है। विष्णु की उरुगाय उरुक्रम बताए हैं। इंद्र की मरुत्वान, सचिपति, वज्रबाहु, ये सब बताया गया है ना। ठीक है। अग्निमीडे पुरोहितम इत्यस्य मंत्रे ईडे पदस्य अर्थ। ईडे पद का क्या अर्थ है? गच्छामि, स्तवामि, करोमि, प्रज्वालयामि। अग्निमीडे पुरोहितम होतारम रत्नधातमम, है ना। ये पहले क्या है? पहला ही सूक्त है, अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। ठीक है, तो उसका क्या होगा? स्तौमी। ईडे पद का क्या अर्थ होगा? स्तौमी होगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तदस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देव ययो मदंती। यह मंत्र किस देवता की स्तुति की? इस मंत्र से किस देवता की स्तुति की गई है? विष्णु की, अग्नि की, इंद्र की, रुद्र की। तो किसकी है? तो बताइए किसकी है? विष्णु की। कितने मंत्र हैं विष्णु में? अभी तक आप लोग ये नहीं पढ़े कितने मंत्र हैं? अग्नि में 9 है, विष्णु में कितने हैं, इंद्र में कितने हैं? 15 हैं। सवित्र में कितने हैं? शायद 11 हैं। 6 विष्णु में हैं ना। कंफर्म है ना? हाँ, तो ये सब पढ़े रहिए कि कौन किसके ऋषि हैं, कौन किसके देवता हैं, कौन किसमें कौन सा छंद है। इतना तो कम से कम पढ़े ही रहिए। ऋग्वेद से द्वितीय मंडल अंतर्गत से इंद्र सूक्त से ऋषि का। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के अंतर्गत जो इंद्र सूक्त है उनके ऋषि बताना है। गृहसमदह, हिरण्यगर्भ, विश्वामित्र, अत्रि। तो बताइए कौन है? यही बात हो रही थी। ऋषि कौन है? गृहसमदह। गृहसमद है। विष्णु सूक्त के दीर्घतमा है। अग्नि सूक्त के मधुच्छंदा है। इसी तरह का सबको आपको याद करके रखना जो जो सिलेबस में है। एतेषु सारथी कह उच्यते। इसमें से सारथी किसे कहा गया? आत्मा, शरीरम, मनः, बुद्धि। तो बताइए
सारथी किसे कहा गया है? बुद्धि को। और शरीर को क्या कहा गया है? रथ। मन को क्या कहा गया है? लगाम। तो ध्यान रखिएगा, रथ कहा गया है शरीर को, मन को कहा गया है लगाम, बुद्धि को कहा गया है सारथी, जीवात्मा को क्या कहा गया है? रथ का स्वामी। ये कठोपनिषद से है। कहाँ से लिया गया था? कठोपनिषद से। नचिकेता कस्मात वर त्रयम लब्धवान। नचिकेता ने 3 वर किससे लिए थे? इंद्रात इंद्र से, वशिष्ठात वशिष्ठ से, यमात यम से, सूर्यात सूर्य से। तो कठोपनिषद में यक्ष और नचिकेता का ही, यक्ष कह रहे हैं, यम और नचिकेता का ही संवाद है। तो ध्यान रखिएगा, यम से लिए थे। किससे? यम से। 3 प्रकार का वर मांगे थे। कौन? नचिकेता। किसने दिया था? यम ने दिया था। गावः इति पदस्य वचनम अस्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम निर्वचनम। गौ का रूप आपको याद होगा तो बता लेंगे। कहाँ का है गावः पद? कहाँ बनता है? हाँ, क्या बनता है? गौ, गावो, गावः। ठीक है, गौ हो ना, विसर्ग रहेगा ना, गौ हो, गावो, फिर गावः। और द्वितीय में क्या बनेगा? गाह। वही कह रहे, गाह। ये द्वितीय बहुवचन में गाह बनता, पूछा जाता है, हो सकता है अगली बार गाह पूछा जाए। ध्यान रखिए, गौ गावह, गावो गावह बनेगा। द्वितीय के बहुवचन में गाह बनेगा, केवल गाह। ठीक है, गवाम बनेगा षष्ठी के बहुवचन में। गवाम, गवा नाम नहीं बनेगा, गवाम बनेगा। तो पूछे जाने वाले यही हैं। युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है त्वयि, स्मास, स्माकम, त्वत्। तो सप्तमी बहुवचन का पूछा जा रहा है, तो त्वयि कहाँ बनेगा? सप्तमी एक वचन में। स्मास कहाँ बनेगा? सप्तमी बहुवचन में। स्माकम कहाँ बनेगा? षष्ठी बहुवचन में। त्वत् कहाँ बनेगा? पंचमी एक वचन में। तो ध्यान रखिएगा, स्मास विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असौ, अमु, अमी में किस प्रातिपदिक के रूप है? यह किस प्रातिपदिक के रूप है बताइए। इदम शब्द पुल्लिंग के है, अदर शब्द पुल्लिंग के है, इदम शब्द स्त्रीलिंग के, इदम शब्द नपुंसक लिंग के है। तो कहाँ के हैं? अदर शब्द पुल्लिंग के हैं। ध्यान रखिएगा, असौ, अमु, अमी, तो ये ध्यान रखिएगा पुल्लिंग के हैं। ठीक है, हाँ। अलभथा इति शब्द रूपम अस्ति। अलभथा इति शब्द रूपम अस्ति बताइए। लटि प्रथम पुरुष से एक वचनम, लोटि मध्यम पुरुष से एक वचनम, लिटि उत्तम पुरुष से एक वचनम, लंग मध्यम पुरुष से एक वचनम। तो अब लभथा कहाँ बनेगा? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। आगे क्या बनेगा? अलभे थाम, अलभध्वम, ये है ना। तो ध्यान रखिएगा, अलभथा कहाँ बनता है? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शृण्वन्तु श्रोष्यन्ति शृण्वन्ति इत्यत्र लकार क्रमः वर्तते। विधिलिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, क्रम से बताना है। लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लट लकार। शृण्वन्तु कहाँ बनेगा? लोट लकार में। कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, लोट लकार कहाँ? ये है, ये है। श्रोष्यन्ति कहाँ है? लिट लकार का है, ये है लिट लकार, ये गलत है। शृण्वन्ति कहाँ है? लट लकार का। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगर आपको रूप पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लभ धातु आत्मने पद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना। लभ धातु है, आत्मने पद में विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। लभेध्वम, लभध्वम, लभेत, लभे। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? लभेध्वम ना। विकल्प ए सही। लभध्वम नहीं होगा, लभेध्वम। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, वेदों को किसने विभाजित किया? यास्क ने, विश्वामित्र ने, महिधर ने, कृष्णद्वैपायन ने। वेदों को किसने विभाजित किया है? कितने भागों में किया है? हाँ, तो किसने किया है? हाँ, ध्यान रखिएगा। इन्होंने और क्या लिखा है? कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने और क्या लिखा है? हाँ, महाभारत लिखा है। 1 लाख ग्रंथों, 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य। अच्छा, किस वेद का अष्टक और मंडल 2 प्रकार का विभाजन है? ऋग्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का, सामवेद का। तो अष्टक और मंडल में कौन विभाजित है? ऋग्वेद। विकल्प बी, क्षम्यता, विकल्प ए सही उत्तर है। विकल्प ए सही उत्तर है। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21, 9, 100, 1000। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद की पूछा जा रहा है। ऋग्वेद की पूछता तो 21, ऋग्वेद की होता तो 21, 9 अथर्ववेद की, 100 किसकी है? 100 किसकी है? यजुर्वेद की। 1000 किसकी है? सामवेद की। ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछा गया है। यहाँ यजुर्वेद पूछा गया है तो 100। ठीक है,
शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में कितने अध्याय हैं? तो बताइए, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में 5, 10, 40, 20 कितना है? 44 अध्याय है। इसी में ईशावास्तु लिखा गया है ना, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, वो ईशावास्तु में उद्धृत है। सुना शेपाख्यान सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में, गोपथ में, शतपथ में? किसमें? सुना शेपाख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बृहदारण्यक किस वेद का है? बताइए, यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का? बृहदारण्यकम किस वेद का है? यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलियत, इसका सुमेलित करना है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? घ्राण, हाँ वही। व्याकरणम मुखम, छंद पादौ, निरुक्तम श्रोत्रम कान ना। चलिए 2, 1, 3, 4, 2, 1। अच्छा, पहले का 2 है, अच्छा दूसरे का 3 है, ठीक। 2, 3 फिर 1, अच्छा ये वाला है, सी वाला। 2, 3, 1, 4, ठीक है। क्या होगा? 2, 3, 1, 4। चलिए, छंद पादो वेदस्य है ना। स्वर के प्रकार हैं हर्ष, दीर्घ, प्लुत, उपयुक्त तीनों। तो स्वर के तीनों प्रकार होते हैं, ह्रस्व, छोटा, दीर्घ, बड़ा, प्लुत उससे भी बड़ा। उपयुक्त तीनों हैं, स्वर के भेद हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उदात्त, अंदाज, स्वरित आता तो भी स्वर के भेद कहे जाते हैं, वैदिक भेद हैं। वो कैसे भेद हैं? वैदिक। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? ख, ज, ठ, ध। तो झ, भ, य, घ, ढ, ध, श इतनी आएगा। तो झ, भ, घ, ढ, ध। तो अब कौन सा आएगा देख लीजिए। तो ध ही आ रहा है, ख, ज, ठ आएगा नहीं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध। ठीक है। चलिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः का समास है। बताइए, बहुव्रीहि द्विगु केवलः कर्मधारय है, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है। ठीक है। विकल्प सी आपका सही। संख्या पूर्वो दिगु, उत्तर अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, और विशेष विशेषण की बात हो तो कर्मधारय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमद्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, षष्ठी तत्पुरुष। सुमद्रम क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि, अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। उपगंगम आएगा तो अच्छा, निर्मक्षिकम आएगा तो, उपकृष्णम आएगा तो, यथाशक्ति आएगा तो। हाँ, अलुक समास से किम उदाहरणम? अलुक समास किसका उदाहरण है? अलुक समास का उदाहरण है वनेचरः, अधिहरि, पीताम्बरः, अहोरात्रः। तो अलुक समास का उदाहरण क्या है? वनेचरः, वनेचरतीति, वनेचरः। अधिहरि किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव का। पीताम्बरः, अहोरात्रः। वनेचरः में अलुक तत्पुरुष समास है। क्या है? ऐसे युधिष्ठिर में भी अलुक तत्पुरुष समास है, परस्मै पदम में भी अलुक तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही उत्तर हो गया। चलिए, पंचगवम का विग्रह वाक्य होगा। पंचानाम गोवाम समाहार, गलत। पंचानाम गवाम समाहार, पंचानाम गवा समाहार, पंचानाम गवेतरा समाहार। पंचानाम गवाम समाहार क्या होगा? गवाम समाहार। गवा नाम नहीं होगा, गवा भी नहीं होगा, गवेतरा भी नहीं होगा, गवाम होगा। क्या होगा? पंचानाम। ये किसका है? द्विगु समास का उदाहरण है। पंचगवम किसका है? हाँ, काव्य दीपिकायाम द्वितीय शिखायाः नाम वर्तते। काव्य निरूपणम, शब्दार्थ निरूपणम, गुण स्वरूपम, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या हो जाएगा? द्वितीय शिखा का नाम बताइए, क्या होगा? शब्दार्थ निरूपण। पहले का क्या नाम है? काव्य निरूपण ही ना। और गुण स्वरूप किस शिखा का नाम है? कौन है? 8 शिखाएं हैं। कितने काव्य दीपिका में? 8 शिखा हैं। ठीक है। तो 6वें का नाम है गुण स्वरूप, 8वें का क्या नाम है? अच्छा, नहीं पता किसका है। और मतलब 8 शिखाओं के नाम आप लोग याद रखिए। मणौ वज्र समुत्क्रीणे सूत्र से वास्त में गति। ये जो है, यह इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। तो ध्यान रखिएगा, रघुवंशम की सूक्ति है। किसकी है? कहते हैं मणि में जब छेद हो जाता है तो धागा डालना आसान होता है कि नहीं? और ना छेद रहे तो कालिदास ऐसा ही कहते हैं। सब लोगों ने इतना ग्रंथ लिख दिया है कि मुझे अब ये ग्रंथ लिखना आसान हो गया है। अगर ना लिखा गया तो शायद बहुत कठिन होता। ऐसा वो प्रथम सर्ग में बहुत सारी अपनी चीज़ों को बात करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा। वैसे उपमा कालिदास से है।
उपमा के सम्राट हैं कौन? कालिदास। उपमा की ही बात किए हैं। जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित की बात होगी तो क्या? तद रूपकम भेदे उपमानो उपमेयो, क्या होगा? रूपक अलंकार। अभेद की बात होगी तो रूपक अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। उपमा साधर्मम उपमा, मम्मट के अनुसार हम सब बता रहे हैं, तो क्या है? उपमा अलंकार क्या है? मम्मट के साधर्मम उपमा, जहाँ उपमेय उपमा में साधर्म बताया जाए वहाँ उपमा होती है। वर्ण श्यामम अनुप्रास है, जहाँ वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास होता है। स्वर की समानता हो चाहे ना, व्यंजनों की आवृत्ति जरूरी है, तो विकल्प कह रहे हैं, ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? अरे सत्यर्थे भिन्ना नाम ना, देखो एक को लक्षण नहीं याद है देवी, याद रखिए। अप्रस्तुत प्रस्तुतियोर एक धर्माभिसंबंध है इति कस्मे अलंकारे भवति। बताइए, अप्रस्तुत में प्रस्तुत का जो धर्माभिसंबंध है ये किस अलंकार में पाया जाता है? अर्थांतरन्यास में, रूपक में, दीपक में, यमक में? दीपक में। दीपक के लिए एक और भी बताया जाता है कि जैसे एक दीपक के देहली पे रखने पर वो बाहर का और अंदर में दोनों प्रकाशित करता है ना घरों को। देहली पे क्यों रखते हैं कोई दीपक? जो बाहर अंदर दोनों जगह प्रकाश हो। वैसे ही एक दीपक अलंकार भी है। क्या है? यही है ना। वो दीपक क्या है? कहते हैं कि चाहे जितने कारण हो वो केवल लेकिन एक ही को लेता है, उसी से सबको प्रकाशित करता है। ऐसा फिलहाल इसीलिए इसका नाम दीपक पड़ा है। क्या पड़ा है? दीपक अलंकार ना, ठीक है। और दो प्रकार का है, कारक दीपक और क्रिया दीपक। जहाँ उपमेय तथा उपमान रूप वस्तुओं की क्रियादि रूप धर्म का एक बार ग्रहण किया जाता है उसे दीपक अलंकार कहते हैं। बाकी तो लक्षण आपके सामने है। विभावना विशेषोक्ति ही अलंकारियो आधारः का सादृश्य भाव, असादृश्य भाव, उपमानोपमेय भाव, कार्य कारण भाव। विभावना विशेषोक्त दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा भाव है? इसका आधार क्या है? कार्य कारण का आधार है। एक जगह कार्य होगा तो फल नहीं होगा, फल होगा तो कार्य नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छंदोमयी रचना को कहते हैं पद्य, गद्य, चंपू काव्य। छंदोमयी रचना को क्या कहा जाएगा? पद्य। पद्य जहाँ होगा वहीं छंद होगा। गद्य में तो छंद होता नहीं है, ठीक है। चंपू में भी गद्य पद्य दोनों होता है। फिलहाल छंदोमयी रचना पद्य को कहते हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में। नसम रस लागह षड् वैदैर्ह्यैः हरिणी मता अस्मिन् लक्षणे हई पदस्य तात्पर्यमस्ति। हई पद का आपको अर्थ बताना, अश्वैः गजैः चतुर्भिः सप्तभिः। तो हई, हय मतलब क्या होता है? घोड़ा। हय मतलब घोड़ा। तो यहाँ पे हई जो ये लगा है क्या हो जाएगा? अश्वैः ना, ए भैया सप्तभी होगा। अच्छा यहाँ पर है अर्थ नहीं, इसका जो इसमें कहा गया है ये बताना है, ठीक है मतलब तो घोड़ा होता है, पर इस श्लोक में क्या कहा गया है? इसका मतलब सप्तभी मतलब सात घोड़े, सात घोड़े से संबंधित है। छह क्या, चार छः सात पे यति होती है ना। हरड़ी में 17 वर्ड होते हैं। हाँ 17 वर्ड होते हैं ना हरड़ी, जैसे मंदाक्रांता शिखरड़ी वैसे हरड़ी। तो 4 6 7 पे यति होती है। पूरे एक प्रथम पाद में 17 वर्ण होते हैं। 4 का मतलब क्या हुआ है? लोक, 4 लोक है ना। 6 क्या है? रस है। 6 क्या है? 7 क्या है? घोड़े हैं। सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7 माने तो 4 6 7 पे यति होती है। अब देखिए न से क्या मतलब है? नगड़। स से सगड़, म से मगड़, र से रगड़। अरे हाँ तो ठीक है, यही चीजें हैं। देखिए हमारे दिमाग में घुस गया था। कैसे? मंदाक्रांता नहीं, जल्दी सट गई। अच्छा चलिए, न से नगड़, स से, अरे उसमें देख लीजिए ना आप लोग, इसमें देख लीजिए, इसमें पीछे है ना नगड़ सगड़ मगड़, अरे और फिर रगड़, र से रगड़, फिर स से सगड़, ल से लघु, ग से गुरु। ध्यान रखिएगा। देखिए पहले नगड़ होगा, फिर सगड़, फिर मगड़, फिर रगड़, सगड़, फिर लघु, गुरु, ये बताया गया। सड़ मतलब 6, फिर क्या बताया गया है? वेदैर हरणी मता। अच्छा इसमें वो नहीं बताया गया क्या? 6 बताया गया है और हया मतलब 7। लोक की बात नहीं हुई है ना। अस्मिन यहाँ हया पद का फिलहाल सप्तमी होगा, लेकिन कितने पे यति होगी? यति बताइए। अरे भाई उसमें से बताइए ना।
तो उसमें देखने में क्या दिक्कत है? हरड़ी का बताइए ना आप सीधे सीधे, किसमें यति होती है? क्या पता, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं जाना चाहिए। जहाँ भी डाउट हो वहाँ तुरंत क्लियर करिए। 6 तो सही तो लिखे थे ना हम। अच्छा 6 मतलब रस, हाँ तो वही मेरा उसमें दिमाग चला गया था। 4 मतलब लोक और 7 मतलब घोड़े। ध्यान रखिएगा, इसी पर यति होती है, उल्टा कह दिए थे। 6 4 7 पे यति होती है, ठीक है। चलिए, श्रद्धरा छंदसः एकस्मिन् पादे कति वर्णाः भवन्ति। जो श्रद्धरा छंद है, एकस्मिन् पादे, एक पाद में कितने वर्ण होते हैं, जो कि श्रद्धरा छंद की चर्चा कहाँ हुई थी? विज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में, ठीक है। तो 19 21 17 15 कितना? 21। एक पाद में 21 होते हैं, 4 में 21 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। और 19 शिखरड़ी में होते हैं, नहीं शार्दुल विक्रीडित में होते हैं। शिखरड़ी में 17 होते हैं। शिखरड़ी मंदाक्रांता में 17 है, 15 किसमें? मालिनी में। 19 किसमें? शार्दुल विक्रीडित में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए गद्यांश की ओर चलते हैं। 90 से 94 आपको गद्यांश पढ़ के इसमें से सवाल के जवाब देने हैं। आइए, कुमार संभव की लाइन लग रही क्या? नहीं, कुमार संभव में गद्य कहाँ है? पद्य है। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। स हिममंडितैः दुर्गमैश्च निज शिखरैः पहरी इव भारतस्य रक्षां करोत्। वह बर्फ से क्या आच्छादित दुर्गमैश्च निज शिखरे, जिसमें दुर्गम जिसके शिखर पर चढ़ना दुर्गम हो, ऐसे अपने बड़े बड़े शिखरों से प्रहरी भारत की, वह पहरेदार की तरह भारत की रक्षा करता है। दक्षिण दिशायाम च हिंद महासागर भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोत। कहते हैं कि दक्षिण कहाँ है? दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत माता के चरणों को धोता है। भारत देश कृषि प्रधानो अस्ति। भारत देश कृषि प्रधान देश है। अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधराम सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। यहाँ के पर्वत और वहाँ से निकली, पर्वतों से निकली हुई नदियाँ निज पावनेन, अपने निज जल के द्वारा वसुंधरा, हमारी पृथ्वी को सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, तथा हरी भरी बनाती हैं। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। नदियों में गंगा पवित्र है। अस्या जलम अमृत तुल्यम अस्ति। इनका जल अमृत के समान है। यमुनायाः जलम अभी पवित्रम मन्यते। यमुना का जल भी पवित्र माना जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तरी। कस्या जलम अभी पवित्रम मन्यते। किसका जल पवित्र माना जाता है? यमुनायाः गोदावर्याः नर्मदायाः उपरिक्ते से अकस्मात् अधिकः। तो कस्या जलम अभी पवित्रम मन्यते, पवित्र की बात, यमुना की बात हो रही। पैराग्राफ देख लीजिएगा, देख लीजिए। पवित्रतमा नदियों में गंगा को पवित्र माना गया है, लेकिन यमुना के जल को भी पवित्र मानते हैं। तो फिलहाल अभी तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे गंगा जी की नाम ही कहाँ? गंगा का नाम भी तो नहीं आया है, इसीलिए तो नहीं आया कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोत। किसने भारत माता के चरणों को धोया है? कौन धोता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की अटलांटिक महासागर, उपरियुक्तेश एकस्मात् अधिकः। कौन है? हिंद महासागर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। पवित्रतमा इत्यत्र कह प्रत्यय। पवित्रतमा में कौन सा प्रत्यय है? तरप, तहसील, तमप, उपरियुक्तेश एकस्मात् अधिकः। क्या है? तमप प्रत्यय। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो पवित्रतमा में तमप प्रत्यय है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम। दिश में कौन, इस पद में विभक्ति और वचन बताना। षष्ठी एक वचनम, सप्तमी एक वचनम, द्वितीय एक वचनम, उपरियुक्तेश एकस्मात् अधिकः। दिश में क्या है? सप्तमी एक वचन। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सप्तमी एक वचन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अस्ति इति पदम लिट लकारे परिवर्तित। अस्ति पद को लिट लकार में बदलेंगे तो क्या होगा? अशिष्यति, भविष्यति, आसीत, उपरियुक्तेश एकस्मात् अधिकः। क्या हो जाएगा? अस्ति को का परिवर्तन करेंगे किसमें? लिट लकार, भविष्य काल में, तो भविष्यति ही होगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा पैराग्राफ हम लोग देते हैं। 95 उत्तर इसमें से देना है। परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्येयु सर्वश्रेष्ठम धनम विद्याधनेन विहीन यो मानवो अस्ति सह असभ्यः मूर्खः ग्राम्यश्च कथ्यते। चलिए, परमेश्वर के द्वारा जगत संसार में समुत्पादित, जो समुत्पादित सभी द्रव्यों में, विद्या ही सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ धन है एक तरह से वहाँ मान लीजिए। विद्याधनेन, विद्याधन के द्वारा ही नहीं,
विद्याधनेन, विद्याधन से ही विहीन है, विद्याधन से जो विहीन है ऐसे मानव स असभ्य, वो असभ्य, मूर्ख, ग्राम्यस्य, गंवार कथ्यते कहे जाते हैं, है ना। कैसे? जो विद्या से विहीन है ऐसे मानव क्या कहे जाते हैं? असभ्य, मूर्ख, ग्राम्यस्य कहे जाते हैं। ठीक है, हमें गंवार कहना अच्छा नहीं लग रहा है, गाँव, हाँ ठीक है। ज्ञानेन विना यथा पशु धर्मा धर्मयोर विचारम कर्तुम न शक्यते। ज्ञान के बिना जैसे पशु धर्म अधर्म में विचार करने में सक्षम नहीं होते, तथा उसी प्रकार मानव अपि विद्या विहीनम, मानव भी विद्या के विहीन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य के कर्तव्य अकर्तव्य और विचारम कर्तुम न पार्यत, वो कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार को पार करने में समर्थ नहीं होते। विद्या विहीनो मानवो अंध एव निगद्यते, विद्या विहीन मानव अंधे के समान कहे जाते हैं, माने जाते हैं। आचार दंडिनः कथनानुसारम विद्यैव शब्दाह्यम ज्योति, आचार दंडी के अनुसार विद्या क्या है? ज्योति है। किसकी? शब्दों की ज्योति, शब्द रूप ज्योति है, ज्योति रूप शब्द है, ऐसा भी कह सकते हैं। यदि नामेयम विद्या ज्योतिर अस्मिन जगति न भवेत, यदि विद्या नाम की ज्योति इस संसार में ना हो, तरही जगत इदम अखिलम अपि, इस संसार में, संपूर्ण संसार में भी अंधकारावृतम संपत्सते, अंधकार से आवृत हो जाए, ढक जाए। यदि विद्या नाम की ज्योति संसार में ना हो तो यह जगत भी संपूर्ण अंधकार में हो जाए। अतएव उत्तम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए कहा गया है विद्याधन ही सर्वधन प्रधान है। आइए प्रश्नोत्तरी करते हैं हम लोग। आइए प्रश्नोत्तरी की ओर। निगद्यते इत्यर्थ कह धातु, निगद्यते इत्यत्र का गद, निगद, गद्य उपयुक्ते से अकस्मात अधिका, तो क्या होगा? गद धातु ना, हम गद्य कर रहे थे, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, गद, गद धातु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नि उपसर्ग है, गद धातु है। विद्या विहीनों को अंध एवं निगद्यते, विद्या विहीन जो है अंधे के समान किसको कहा जाता है? देवा, राक्षस, मानवा उपयुक्ते से अकस्मात अधिका, मानवों को, मानव को विद्या विहीन मानव कैसे होते हैं? अंधे के समान होते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्येयु इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति, विद्येयु इसका, इस पद का संधि विच्छेद बताइए। विद्या एव, विद्या एव, विद्या इरा उपयुक्ते से अकस्मात क्या, विद्याधन एव वृद्धि संधि है, विद्येयु बनेगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है? किम धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, बताइए। विद्याधनम, सर्वधनम, आभूषण धनम उपयुक्ते से अकस्मात गया, विद्याधनम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ज्ञानेन इत्यस्मिन पदे का विभक्ति, ज्ञानेन में विभक्ति बताना है। चतुर्थी है, तृतीया है, पंचमी उपयुक्ते से अकस्मात अधिका, क्या हो जाएगा? ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है। विद्याधनेन विहीन मानव का कथ्यते, विद्या से विहीन मानव क्या कहे जाते हैं? असभ्य, मूर्ख, ग्राम्य, उपयुक्ते से अकस्मात अधिका, तो सभी कहे जाते हैं। उपयुक्ते से अकस्मात अधिका हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारी तरफ से आप लोगों के सामने कितने मॉडल पेपर आए? 7। अगर 100 की सीरीज़ देखी जाए तो 7 है, अब 50 की सीरीज़ देखे जाएंगे तो 14 हो जाएंगे। अभी तो हम आपके सामने आते ही रहेंगे तब तक, जब तक कि आपका पेपर नज़दीक ना आ जाए। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।